आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा होगा आपके लिए साल 2023 और वो कौन से 12 बड़े वाकयात हैं जो साल 2023 के 12 महीनों में आपके साथ होने जा रहे हैं। ये वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो कोई कारोबार या अपना काम करते हैं तो इनके लिए साल 2023 काफी अच्छा रहेगा और पिछले सालों से बिजनेस में जो मुश्किलात और परेशानियां आ रही थीं या लॉस हो रहा था तो 17 जनवरी के बाद आपकी शनि की साढ़सती खत्म होने से आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी, माली फायदे मिलेंगे और आसानियां पैदा होंगी। लेकिन अक्टूबर के महीने में राहु जब आपके 4th हाउस में आएगा तो आपको थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत होगी। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को जब आपके 5वें घर में आएगा तो इसकी नजर आपके 9वें, 11वें और पहले घर पर पड़ेगी। तो 21 अप्रैल के बाद आपकी किस्मत आपका साथ देगी, मुश्किलात दूर होना शुरू हो जाएंगी, माली फायदे मिलेंगे और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 21 अप्रैल के बाद आपको कोई नेम फेम भी मिल सकता है। तीसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 5वें घर में ट्रांजिट करेगा तो वो लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे तो इनके लिए 21 अप्रैल के बाद का टाइम काफी अच्छा रहेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं इन्हें जनवरी से अप्रैल और 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक के टाइम में जॉब मिल सकती है और वो लोग जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो इन्हें भी इस टाइम के दौरान प्रमोशन मिल सकता है। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 17 जनवरी को आपके तीसरे घर में आएगा तो आपकी शनि की साढ़सती खत्म हो जाएगी और 17 जनवरी के बाद आपके बिजनेस और करियर में आसानियां पैदा होंगी और वो लोग जो कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं तो इनके लिए साल 2023 काफी अच्छा साल रहेगा। छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो कोर्ट कचहरी के मसलों की वजह से परेशान थे या कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया था तो अप्रैल के बाद आपके मसाइल में कमी आना शुरू हो जाएगी और मुश्किलात दूर होंगी। सातवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि 13 फरवरी से 15 मार्च तक के टाइम में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें या कोई भी अहम काम करना चाहते हैं तो इसके लिए ये टाइम ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। इसके अलावा इस टाइम के दौरान काम का प्रेशर भी थोड़ा बढ़ सकता है। आठवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि मार्च साल 2023 के शुरुआती टाइम में आपके छठे घर में रहेगा तो जनवरी और फरवरी का महीना आपके लव रिलेशन के लिए ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता लेकिन फरवरी के बाद से मई तक के टाइम में आपका लव रिलेशन अच्छा रहेगा। नवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु अक्टूबर के महीने में आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा और केतु आपके 10वें घर में आएगा तो अक्टूबर से दिसंबर तक के टाइम में आपके करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है और आप अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहेंगे लेकिन इस टाइम के दौरान काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। 10वीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जिनकी मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो साल 2023 में आपके रिश्तों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी क्योंकि सैटर्न 17 जनवरी को आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। 11वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं या कोई भी बड़ी आइटम परचेज करना चाहते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। 12वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि स्टूडेंट्स के लिए मार्च से मई और जुलाई से सितंबर तक का टाइम काफी अच्छा रहेगा और आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा। इसके अलावा अगर कोई एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये टाइम काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थी साल 2023 के 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।